आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और भजन 66 का 1 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। 11 तक बारी बारी पढ़ेंगे और 12वां आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम एक आयत में यहाँ से पढ़ूंगा। आपके पास बाइबल नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक हैं। तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। आओ हम परमेश्वर के कामों को देखें। वह अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता रहता है और अपनी आंखों की से जाति जाति के को ताकता है और हठीले अपने सिर न उठाएं। जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांवों को कभी टलने नहीं देता। तूने हमको जंगल में फंसाया और हमारी कटी पर बोझ बांधा था। सब मिलकर पढ़े। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल में से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। आमीन। बैठ जाइए। प्रभु का धन्यवाद हो इस भजन के लिए जो दाऊद बादशाह ने लिखकर हम तक पहुंचा दिया। हालेलुया। पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमें उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर के कामों को, उसकी भलाई, उपकार, करुणा को और उसकी महासामर्थ को देखें। लेकिन जब वो 5वीं आयत में आता है तो वो कहता है आओ। आओ का क्या मतलब है? बुलाता है। फॉर वॉट? क्यों बुलाता है? कुछ करने के लिए। जब हम इस सृष्टि पर दृष्टि करते हैं तो हमें परमेश्वर के काम नजर आते हैं। आते नहीं आते? सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और नाना प्रकार की चीज़ों को हम जब इस सृष्टि के अंदर देखते हैं तो हमें लगता है ये बनाया किसने। तो मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं, ये बनाने वाला और कोई नहीं है, मेरा और आपका यहोवा है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसको बोलते हैं वो परमेश्वर है। हम भी उसकी सृष्टि हैं। सृष्टिकर्ता का मतलब है सृष्टि का रचने वाला एक ही है और वो है परम ईश्वर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमो आपको कई ऐसे प्रभु के ऐसे आश्चर्य क्रमों को देखने को मिलेगा जिन्हें आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। कैसे प्रभु बनाता है, शून्य में से निकाल देता है। जीरो में से कोई कुछ नहीं निकाल सकता, लेकिन वो जीरो में से बहुत चीजों को निकालता है ना। हम एक गीत भी गाते हैं, शून्य से लेकर तूने रच लिया मुझे अपने रूप में। तो प्रभु जो है हमको बनाता है। इसलिए दाऊद बादशाह 5वीं पद में एक बात बोलता है, आओ परमेश्वर के कामों को देखो, गौर करो। देखो का क्या मतलब है? देखते तो हम रोज ही हैं, पर उन्हें ध्यान से देखो, उन पर गौर फरमाओ। यह है इसका अर्थ, यह है इस वचन की गहराई। देखते तो हम बहुत हैं ना, रोज ही देखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने
सूरज को देखकर, चांद को देखकर, तारों को देखकर और जीव जंतुओं को देखकर, किसी चीज़ों को देखकर क्या कभी कहा अरे वाह परमेश्वर, आपने क्या सूरज बनाया, चांद बनाया, तारे बनाए? क्या कभी हम उसके आश्चर्य कर्मों को उस हिसाब से देखते हैं जिस हिसाब से हमें देखना चाहिए? आज परमेश्वर का दास दाऊद बादशाह आपको परमेश्वर के उन कामों की ओर ध्यान देने के लिए बोलता है। परमेश्वर के उन महाकामों को, आश्चर्य कर्मों को जो उसने किए हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हालेलुया। तो वो कहता है आओ हम परमेश्वर को के कामों को देखो, और वे अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। वो अपने कामों के कारण, जंगल में जो शेर है ना, वो राजा अपने बल के कारण है, उसके अपनी ताकत के कारण है। कोई इलेक्शन नहीं होता वहां, कोई इलेक्शन जंगल में आज तक हुआ नहीं। हुआ है तो मुझे बताओ कोई मैनिफेस्टो भी शेर ने नहीं दिया कि भाई जो है अगर तुम मेरे को राजा बनाओगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रक्षा क्या करेगा, वो तो खुद खा जाएगा। उसका तो नेचर ही आपको पता है। तो जंगल में जो राजा शेर जो है वो राजा कहलाता है और राज करता है। तो वो इलेक्शन के पे वोट नहीं मांगता है, वो अपनी ताकत से। हमारा परमेश्वर अपनी ताकत पे राज्य करता है, इसलिए लोग उसको परम ईश्वर बोलते हैं, इसलिए लोग उसका भय मानते हैं। यह लिखा है ना, मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। भय योग्य देख पड़ता है मतलब डरो भाई उससे। परमेश्वर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पर उसके आश्चर्य कर्म उसके परिचय को प्रकट करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो हम उस परमेश्वर के बात करते हैं जिसने सृष्टि की रचना की है। जब हम इस भवन में आते हैं तो हम बात करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर की, और उसी की इबादत करने के लिए और उसी से मांगने के लिए आपको प्रेरणा देते हैं। यहां किसी धर्म और जाति और प्रचार नहीं होता, यहां सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मुलाकात होती है। मेरे असीसो, वो कहता है आओ हम परमेश्वर के कामों को देखें, जिन कामों के कारण वो धरती के ऊपर मनुष्यों के बीच में भय के योग्य है। भय कौन सा? डरते नहीं है, आदर। भय भी दो प्रकार के होते हैं। भय भी दो प्रकार के होते हैं। एक जब डाकू आता है और बंदूक हमारे मत्थे पे रख देता है, वो भी तो डर है, वो भी तो भय है ना। लेकिन एक सामने से पिताजी आ रहे हैं, गलत काम करना बंद कर देते हैं, शराब का प्याला है तो हटा देते हैं, सिगरेट है तो हटा देते हैं, वो भी भय। पर दोनों भय में अंतर है, दोनों भय में अंतर है। वो जो प्याला हटा देते हैं, सिगरेट हटा देते हैं, वो आदर वाला भय है। और यहाँ जो बात हो रही है वो वाला भय नहीं है कि परमेश्वर ने बोल दिया अगर तू नहीं मानेगा तो मैं गोली छोड़ा दूंगा तेरे को। हमारा परमेश्वर गोली से उड़ाने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। ना उसके लोगों को चाहिए कि वो किसी चीज के लिए जबरदस्ती करें। आवर गॉड इज ए जेंटल गॉड। इसलिए वो कहता है देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोलेगा तो आऊंगा।
बहुत सारे लोग, यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, मेरे बिना कोई खुदा के पास नहीं जा सकता। पर बहुत सारे ऐसे हैं जो खिड़की से कूद जाते हैं। वो कौन है? चोर है। जीसस इज नॉट थीफ। यीशु चोर नहीं है, यीशु जेंटल गॉड है। वो खटखटाता है, द्वार खोलोगे आएगा, नहीं तो चला जाएगा। आपके भी दिल पर खड़ा हुआ, काफी सालों से खटखटा रहा था, आपने जब द्वार खोला वो अंदर आया, आपके जीवन में आया। और जब वो जीवन में आता है तो फिर काम करना शुरू करता है। वो अंदर आके मक्खी नहीं मारता, बैठा नहीं रहता। वो अंदर आने के बाद आपके साथ रिश्ता प्रगाढ़ करता है, वो आपके साथ भोजन करता है। भोजन तक पहुंचना नहीं। एक होता है चाय वाला रिलेशन, हाँ जी हम चाय पीते हैं साथ में, पर एक होता है भोजन वाला रिलेशन। दोनों में कौन सा प्रगाढ़ दिखता है आपको? एक होता है आदमी आकर मिलकर चला जाता है, एक बोलता है मैं यहीं रहूंगा। तो रिश्ता कौन सा प्रगाढ़ हुआ? वो क्या कहता है? मैं तेरे साथ रहूंगा। दाऊद कहता है कि आओ हम उसके आश्चर्य कर्मों को देखें। तो जब वो आश्चर्य कर्मों को देखने निकले तो उन आश्चर्य कर्मों का बयान करना शुरू किया। तो पहला आश्चर्य कर्म 6 पद में मिलता है, उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। उसने समुद्र को काई में बदल डाला, सूखी भूमि कर डाला, सूखी भूमि में बदल दिया। क्या आपको पता है ये किस्सा कौन सा है? लाल समुद्र को क्यों उसने सूखी भूमि में बदल दिया? क्यों उसने लाल समुद्र में उसको फाड़ कर रास्ता निकाला और सूखी भूमि बना दिया? क्यों? फॉर वॉट? उसको बस काम नहीं था कोई, इसलिए वो यही काम कर रहा है। क्यों? फॉर वॉट? बिकॉज ऑफ हिज पीपल, बिकॉज ऑफ हिज पीपल। अपने लोगों के लिए द्वार खोला उसने। हालेलुया। जब उसके अपने लोग किसी समस्या में खड़े होंगे, वो इसे ही काम करेगा। कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर द्वार खोलता है हमारे लिए और हमारा दुश्मन सोचता है मैं भी इसमें चला चलता हूं। ना बाबा, फिरौन की सेना बड़ी खुश थी। जिस रास्ते से इजरायली पार हुए, उन्होंने देखा सूखी भूमि है, हम भी उतर लें, हम भी उतर लें। और उतर भी गए, चल भी पड़े। लेकिन जैसे ही आखिरी इजरायली ने समुद्र से बाहर कदम रखा, वो रास्ता बंद हो गया। आपके दुश्मन उसी रास्ते में जो आपके लिए खोला था, वो सोचे हमारे लिए भी खुल गया है। ना ना ना, वो रास्ता केवल आपके लिए है। ऐसे आपने कई बार मिलिट्री एरिया में आप जाते हैं तो वहां लिखा होता प्राइवेट मार्ग। इसका मतलब इस रोड पे केवल फौजी आ सकता है, बाहर का आदमी एंटर नहीं हो सकता। वो प्राइवेट मार्ग है। जब परमेश्वर हमारे लिए प्राइवेट मार्ग खोलता है तो वो हमारे लिए प्राइवेट होता है। बस उसका उपयोग दूसरा उपभोग करे, ये खुदा को बर्दाश्त नहीं। और आप सब जानते हैं, मैं कई बार प्रचार कर चुका हूं इस बात पे, जब लाल समुंदर 2 भागों में बटा हुआ है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, बीच में लोग हैं, तो क्या कर रहे होंगे लोग? जानवर क्या कर रहे होंगे? जंतु, मगरमच्छ क्या कर रहे होंगे? उनके मुंह में पानी आ रहा होगा। मछलियां, हवेल मछलियां क्या कर रही होंगी?
इजरायलियों को देखकर, अरे प्रभु आज तो बड़ी दावत कर दी तूने हमारी। बट एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड। एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने उन जंतुओं को, जो जल जंतु थे, उनके मन को भी अपने कंट्रोल में करके रखा। बोला नो, ये मेरे लोग हैं, इनको जाने दे। तो फिर जंतुओं ने कहा, प्रभु हमें भी तो काफी दिनों से भूख लग रही है। तो बोला ठहर जाओ, टोपी वाले आ रहे हैं। हालेलुया। और आप सब जानते हैं फिर उन टोपी वालों का क्या हुआ, उसमें मुझे बताने की जरूरत। तो आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, ऐसे मेडिटेशन करो, बैठ के सोचो यार क्या प्रभु ने काम किया वहां पर। जो रास्ता हमारे लिए था वो हमारे लिए था, बस खत्म बात। कई बार कई द्वार प्रभु पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के परिवार के लिए खोलता है, खत्म। हर एक के लिए वो फॉर्मूला लागू हो जाएगा वो नहीं है। हर एक गली में ब्यूटी पार्लर खोल लेगा और चल जाएगा। हाँ जी, कई लोग होते हैं ना देखा देखी करते हैं। हर एक पर वो अनुग्रह नहीं हो पाएगा, वो प्राइवेट मामला है। वो कैसा मामला है? वो प्राइवेट मामला है। वो प्राइवेट है तो प्राइवेट है, बस खत्म। अब क्यों प्राइवेट है वो तो खुदा से पूछ। कुछ लोगों की दुकान गली में भी चल जाती है, वो प्राइवेट मामला है खुदा का। कुछ की चौराहे पे भी नहीं चलती है जी, वो प्रभु का मामला है। जो प्रभु के साथ फेथफुल रहेगा वो कहीं भी खड़ा हो जाए, उसके लिए प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके आश्चर्य कर्मों को देखें कि उसने क्या करा, महानद को सूखी भूमि कर डाला। हाँ, और वे महानद में से पांव पांव पार उतरे। वे महानद में से यानी लाल समुद्र में से क्या हो गए, पार उतरे, पार उतर गए। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। दूसरा, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए हाँ, जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है। नंबर 2, दूसरा काम, जो अपने पराक्रम से, डिवाइन पावर से राज्य करता है। वो जब, अभी मैंने बताया, जबरदस्ती वो राज्य नहीं करता। वो जबरदस्ती आपके दिल का राजा नहीं बन गया है। उसने जबरदस्ती आपके घर में सेंग लगा दी, ऐसा नहीं है। वहां लिखा है वो पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है। उसका राज्य तो सदा का है, याद रखिए। पराक्रम का इंग्लिश वर्ड है डिवाइन। डिवाइन पावर, दैवीय शक्ति। समझ में आ रहा आपको? उसके पास कुछ तो है ना, कोई ताकत तो है जिससे काम हो रहा है। और तो दूसरी बात जो है, वो अपनी प्रभुता कर रहा है। वो प्रभुता का मतलब होता है राज्य। वो आपके दिलों पे राज्य कर रहा है, आपके घरों में राज्य कर रहा है। और किसी के साथ उसने जबरदस्ती करी हो तो मुझे बोलो। कोई भी यहां पर ऐसा नहीं है जिसके साथ परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म के साथ अपना कार्य शुरू नहीं किया है। नो, नो वन इज हियर, नो वन इज हियर। पहले आश्चर्य कर्म को आपने अपने जीवन में देखा, उसके बाद आपने विश्वास किया। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। पहले आश्चर्य कर्म आपने देखा तो अरे यार, बोला हाँ यार आश्चर्य कर्म करता है प्रभु, इसलिए उसको आपने अपना प्रभु माना। ऐसे ही वो जबरदस्ती नहीं घुस गया आपके जीवन में, और ना आगे भी घुसेगा किसी के जीवन में, क्योंकि उसका स्वभाव है वो अपनी डिवाइन पावर से राज्य करता है। और अपनी आंखों से, और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। अपनी आंखों से जाति जाति के लोगों को क्या करता है, ताकता है। ताकते का क्या मतलब है? नजर रखता है।
हर जाति पर नजर रखता है। अन्य जातियों से भी प्रभु अपनी सेवा को ले रहा है। ये उसका डिवाइन पावर है। उसके बाद वो कहता है हर जाति जाति पर मैं क्या करता हूं, दृष्टि रखता हूं। उसके बाद हठीले अपना सिर न उठाएं, हठीले अपने सिर न उठाएं। सिर ना उठाएं। उठा ही नहीं पाएंगे हठीले लोग अपना सर। आगे पढ़िए। हे देश देश के लोगों, भाई देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो। हमारे परमेश्वर के लोगों, हे परमेश्वर के लोगों, यहोवा को क्या कहो, धन्य कहो। और उसकी स्तुति में राग उठाओ। उसकी स्तुति में क्या उठाओ, राग उठाओ। 9वां पद, जो हमको जीवित रखता है। क्या रखता है, जीवित। ये भी उसका काम है, ये भी उसकी महाकरुणा है, काम है उसका। हमारे वो हमारे को क्या रखता है, जीवित रखता है। ये चौथा काम इसमें बताया। मैं 12 काम बताऊंगा आज। और चौथा काम है उसका हमारे जीवन में कि वो हमको क्या रखता है, जीवित रखता है। देखिए एक बात बता देता हूं मैं आपको, जब मौत की बेला आए, डोंट इंटरफेरेंस इन हिज वर्क। उसके काम में फड्डा मत फंसाओ, ये उसका काम है। कौन कितने दिन इस धरती पे रहेगा, कौन कितने सांस यहां पे लेगा, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक सीवाना बांधा है। इस पर कोई इफ एंड बट नहीं है। कोई 9 वर्ष की अवस्था में भी जा सकता है और कोई 90 में भी नहीं जा रहा है। इट इज हिज वर्क। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। जब मैटर परमेश्वर का हो, मनुष्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दाऊद बादशाह के घर में भी बच्चा बीमार हुआ, मरा कि नहीं? तो दाऊद ने छोड़ दिया खुदा को। अरे अंतिम संस्कार करने के बाद खुदा के भवन में आया और खुदा से बोला, तूने दिया था, तूने ले लिया, तेरा नाम धन्य। खत्म बात। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ, उसके बच्चे मर गए। अय्यूब यही बोलता रहा, प्रभु आपने दिया था, आपने ले लिया, आपका नाम धन्य। क्या आप मेरे साथ हैं? तो डोंट इंटरफेयर इन हिज मैटर। उसके कामों में टांग मत अड़ाओ। और ऐसा बोल बोल करके लोग क्या करते हैं मालूम है, अपने ऊपर मुसीबत लाते हैं। फिर परमेश्वर आता बाद में, तू सिखाएगी मुझे, तू मुझे बताएगी कि मुझे किसको धरती पे से कब उठाना है। मैं बताता हूं तेरे को, अब पकड़ ले बीमारियां, ले तकलीफ, और कुड़कुड़ा और बुड़बुड़ा और बोल मेरे खिलाफ। और उस दिन से उस घर की हालत खराब होना चालू होती है। ध्यान रख लेना, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं। उसके काम में टांग मत अड़ाओ। मृत्यु के समय में भी उसके सामने बोलो, प्रभु इस मृत्यु की बेला में मैं तेरे सामने अपना घुटना टेकता हूं। इस जुबान को उस समय कंट्रोल में रखो। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, जब किसी की मृत्यु होती है, उल्टे सीधे कमेंट्स करना, बातें बोलना, खुदा को भी बक देना, और मनुष्य को जिसके घर में मौत हुई है, रिश्तेदार आते हैं, तू तो भवन जाती थी, तेरे घर में ऐसे कैसे हो गया? अरे तो मौत तो सबको आएगी ना। मनुष्य जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ना। अगर आपको कोई ऐसा गारंटी दे रहा है, भाई इधर मसीह जीवन में आ जाओ, मरोगे नहीं, तो भैया आप आज चले जाओ, अभी लौट जाने का अवसर है आपको, मरोगे तो सही यहां पे भी। बस मैं ये कहना चाहता हूं, उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करो। नंबर 5 बोलता है, वो हमारे पांवों को कभी वो टलने नहीं देता, हमारे पांवों को स्थिर करेगा। अगर हमारा भरोसा उस पर है तो वो हमारे कामों को, हमारे पांवों को स्थिर करेगा। मैंने पिछले दिनों में बताया था, पहले वो हमें रेस्टोर करता है और उसके बाद वो एस्टेब्लिश करता है। रेस्टोरेशन और एस्टेब्लिशमेंट में बीच में एक पीरियड होता है, वो जंगल का सफर होता है। उस सफर को जब हम पूरा कर लेते हैं तो हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां दूध और मधु की धाराएं।
और जो इसी जीवन में मसीह से आशा रखता है वो सबसे बड़ा अभागा है, क्योंकि इस जीवन में कुछ मिले या ना मिले, हम इस जीवन के लिए यहाँ नहीं हैं। अगर कुछ आप घोड़ा पाने आए हो, बंगला पाने आए हो, तो मैं आपको बता देता हूँ आप बिल्कुल गलत जगह आए हो। लेकिन अगर आप स्वर्ग पाने के लिए आए हो और अनंत जीवन पाने के लिए आए हो, बिल्कुल सही जगह पर आप आए हो। हम इस जीवन की बातें करते ही नहीं हैं, हम इस जीवन के पार की बातें करते हैं। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे वो बातें करते हैं हम। उसमें उसकी गारंटी है हमारे पास, उसका एश्योरेंस है हमारे पास। हम नीले आसमान के बाद पार जाएंगे, उसके वहां की बातें करते हैं हम इस धरती की बातें नहीं करता। जो धरती की बातें करते हैं वो तो कुबड़े होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें कहता है, देश देश के लोगों, पढ़ देना भाई जरा। क्योंकि हाँ। हे परमेश्वर, हाँ। तूने हमको जांचा। तूने हमको क्या करा है? जांचा। जांचता है। परमेश्वर हमको क्या करता है? जांचता है। ये भी उसका काम है। और जब परमेश्वर आपको जांचे, किसी को जांचा? पहली बात, एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर खुद हमें नहीं जांचता, वो हमें जांचने के लिए परीक्षक के हाथ में सौंपता है। और वो परीक्षक कौन है? शैतान। यीशु मसीह को किसके पास लेके गया पवित्र आत्मा की वो जांचा जाए? अरे हाँ या ना? तो परमेश्वर नहीं जांचता है, जांचने का काम शैतान का है। अय्यूब को जांचने के लिए कहां से परमिशन मिली? खुदा से परमिशन लेके आया, फिर जांचा। इसका मतलब यह है, जांचने का काम खुदा किसी पर्यवेक्षक को दे देता है ताकि सही सही जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। और जब हम उस जांच में खरे निकलते हैं तो फिर प्रतिफल भी मिलता है। वो लिखा है, तूने हमको जांचा। और उसके बाद वो कहता है, तूने हमको चांदी की नाई ताया था। जैसे हम चांदी को और सोने को ताते हैं, सुनार जो है उसको प्योरीफाई करने के लिए आग के प्रोसेस में लेकर के जाता है, वैसे ही मेरा और आपका परमेश्वर भी कई बार विश्वासियों को उस प्रोसेस में से लेकर के जाता है। हमें खरा सोना और खरा चांदी बनाता है, 24 कैरेट बनाता है हमको। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? वो हमारे पाँव को टलने नहीं देता। हालेलुया। वो हमारे परमेश्वर ने हमको जांचा और तूने हमें चांदी की नाई ताया था। उसके बाद 8वां, तूने हमको जाल में फंसाया। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। ये आज थोड़ी समझ में नहीं आएगी, क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? जब हम परीक्षा में जाते हैं हमें लगता है हमारे परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। लिखा है, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था ताकि हम जांचे जाएं, परखे जाएं। अय्यूब के विषय में शैतान ने कहा, तूने सब कुछ दे रखा है इसको ना, इसलिए ये हालेलुया करता है। इसका सब कुछ छीन के देख, फिर हालेलुया करता है क्या? बात तो सही थी, उसकी पत्नी भी हालेलुया करती थी, लेकिन जब सब कुछ छीना तो पत्नी ने हालेलुया बंद कर दिया। वो फंस गई। वो अपने पति से भी बोल रही है, ऐसा परमेश्वर होता है क्या? वो छोड़ दे ऐसे परमेश्वर को, लानत भेज ऐसे परमेश्वर पे, छोड़ दे। लेकिन अय्यूब का जवाब, बेहतरीन जवाब, वो कहता है, बावली औरत कैसी बातें करती है, मूर्ख औरत कैसी बातें करती है। जिस परमेश्वर ने दिया था अगर आज उसने वापस ले लिया तो क्या मैं उसको धन्य नहीं मानूं? ऐसे जवाब आपके होने चाहिए। वहां लिखा है, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर क्या करा? बोझ बांधा, ताकि वो हमको जांचे, वो हमें परखे। उसके बाद क्या लिखा है? पढ़ो।
तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया था। हाँ, हम ये सब परिस्थितियों में से प्रभु हमें जाने देता है। वो घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर चलाया। हम आग और जल से होकर गए, हाँ, परंतु तूने हमको आग और जल से होकर के गए। तो हम तो प्रभु के लोग हैं, हमारे पास आग और जल का और घुड़चड़ों का और जाल का और इन सब चीजों का लफड़ा क्या है? नहीं होना चाहिए ना। पर प्रभु हमको ऐसी परिस्थितियों में कई बार जाने देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जाने देता है का मतलब आपको छोड़ नहीं दिया उसने। सुनार जब आग की भट्टी में सोने को डालता है, चांदी को डालता है, सोने चांदी को डालकर तपाते समय नहाने नहीं जाता है। या और किसी काम से नहीं जाता है। जब तक सोना और चांदी भट्टी के ऊपर है, सुनार की नजर उस सोने पर है। दुख की भट्टी में से अगर प्रभु आपको निकाले तो आप उस दिन ये मत सोचना प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। आपकी उसकी नजर आप पे ही लगी हुई है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद वो यहां से प्योरीफाई करके आपको अलग कुछ इस्तेमाल करने वाला है। बिना भट्टी के प्योरीफाई हो जाओगे? नहीं होगे। दुख की भट्टी में अगर प्रभु आपको ले जाए तो समझ लेना अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं आएगी ये बात समझ में नहीं आएगी, गट में आती नहीं है, ये बात आती नहीं है। क्योंकि हर परीक्षा के बाद प्रमोशन है, हर परीक्षा के बाद प्रमोशन आता है। दुखों की भट्टी में से अगर आपको गुजरना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कुछ अच्छे दिन इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे बनने का समय आ गया है। सुनार क्यों उसको आग में तापता है? कुछ नया बनाने की योजना होती है, योजना है नी। एक ब्रेसलेट को ले जाके आपने दे दिया सुनार को, सुनार सोचता है ये ब्रेसलेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो गले का हार चाहिए। अब गले का हार में उसे कन्वर्ट करना है तो आग की भट्टी में जाना, बिना आग की भट्टी में जाए सुनार उसको बना सकता है? नहीं। इसी प्रकार से एक विश्वासी जब दुखों की भट्टी में से होकर गुजरता है, समझ लो परमेश्वर की कुछ नई योजना चल रही है। अच्छे दिन आने वाले हैं, सब कुछ बदलने वाला है, परिस्थितियां बदलने वाली हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आमीन। चलिए आगे बढ़ दीजिए जल्दी से। परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। बोलो ना, तूने हमको दुख से उबार कर काई से भर दिया, सुख से भर दिया। काई से भर दिया। हर अंधेरी रात का सवेरा होगा, ध्यान रखना। हालेलुया। हर अंधेरी रात का एक सवेरा होगा, अंत होगा। रात में यदि बिलक कुछ भी चिल्ला चोट हो, सवेरे आनंद मिलेगा, परिस्थितियां बदलेगी। तूने हमें उसमें से उभार कर काई से भर दिया, काई से भर दिया। मैंने 12 तक इसीलिए पढ़ाया था कि यहां सुख से भर दिया। ये शब्द आप प्रभु के इस वचन को लेकर घर जाएं कि मुझे प्रभु ने आग की भट्टी में तो ले गया, पर मेरी भलाई के लिए ले गया।